दिल्ली में लॉकडाउन में छूट के 15 दिन पूरे हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि लॉकडाउन में छूट के बाद भी दिल्ली में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या और संक्रमण दर लगातार कम हो रही है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के अब तक के सबसे कम नए मरीज, रिकॉर्ड कम संक्रमण दर और मात्र 2 मरीज की मौत की पुष्टि हुई। सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 58,895 सैंपल्स की जांच की गई और जिसमें से 59 सैंपल पॉजिटिव मिले। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अब कम हो गया है, लेकिन पहली और दूसरी लहर को लेकर एक दावा किया गया है। स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में मरने वालों की तादाद पहली लहर के मुकाबले 40 गुना ज्यादा रही। स्टडी में ये बात सामने आई है कि कोरोना वायरस का शिकार होकर जान गंवाने वाले सबसे ज्यादा लोगों को डायबिटीज की बीमारी थी। इसके अलावा दोनों ही लहर में पुरुषों की संख्या काफी ज्यादा रही। इसके अलावा दोनों लहर में स्टेरॉयड का इस्तेमाल बराबर हुआ। गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने की शंका को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन में गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाने की सलाह दी गई। गाइडलाइंस में कहा गया कि ज्यादातर गर्भवती महिलाएं एसिम्प्टोमेटिक होगी, यानी उन्हें हल्की बीमारी होगी, लेकिन उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ सकता है और इससे भ्रूण भी प्रभावित हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि वे खुद को कोविड-19 से बचाने के लिए सभी सावधानी बरतें, जिसमें कोविड के खिलाफ टीकाकरण भी शामिल है। अप्रैल मई में हजारों लोगों की जान लेकर कोहराम मचाने वाला वेरिएंट डेल्टा वायरस था। दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माने जा रहे इस डेल्टा वायरस ने यूपी में भी हजारों लोगों की जान ले ली। ये खुलासा प्रदेश के 355 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में हुआ। 355 सैंपल्स में से 327 यानी 92% सैंपल में डेल्टा प्लस वायरस पाया गया। हालांकि अभी 1000 सैंपल के नतीजे आने बाकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया। इससे कोरोना की मार से बेहाल अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुल 8 उपायों का ऐलान किया जा रहा है। इसमें से 4 उपाय बिल्कुल नए हैं। इसमें हेल्थ से जुड़ा एक नया राहत पैकेज भी शामिल है। सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपए का फंड क्रेडिट गारंटी योजना के लिए आवंटित किया है। कोविड से प्रभावित क्षेत्रों को इससे मदद मिलेगी। 8 महानगरों को छोड़कर दूसरे शहरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार 50 करोड़ 8 महानगरों को छोड़कर दूसरे शहरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।